आप लोगों की डिमांड पर आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पर चर्चा करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन की ये पहली वीडियो है। तो नॉर्मली जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन में जो एक सामान्य सा पैटर्न होता है कि जैसे सपोज दैट ही इज़ ए बॉय, एक आपके पास सेंटेंस है ही इज़ ए बॉय, निगेटिव बनाना होता है तो प्राइमरी स्तर पे आप क्या करते हैं, सीधे जो है इसी इज़ में आप नॉट लगा देते हैं। तो ये आपका जो है सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर पे तो हो जाता है, लेकिन आपका जो है सिर्फ ये सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर पे ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन सिमेंटिक स्ट्रक्चर पे नहीं होता है। सिमेंटिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि अब रियल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही यही होता है कि आप उसको निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करें, लेकिन मीनिंग वही हो जो आपकी जो है पॉजिटिव में है, वही मीनिंग आपकी इसकी निगेटिव में हो। तो ये आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अच्छा, रियल ट्रांसफॉर्मेशन में अगर जो कहने का मतलब आप स्कार्सली, हार्डली या इस टाइप के शब्द यूज़ करते हैं, और अगर जो आप बोलें कि ये सिर्फ मीनिंग के बेस पर ही निगेटिव हो गया, तो वो भी आपका जो है रियल ट्रांसफॉर्म नहीं माना जाएगा, या उसको जो है निगेटिव में नहीं काउंट किया जाएगा। कहने का मतलब अगर जो किसी चीज़ को आपको निगेटिव बनाना है तो आपको नॉट या नो ये सब शो ज़रूर करना होगा, इसके बगैर आप जो है निगेटिव में ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन पे हम क्या करते हैं कि डबल डबल, कहने का मतलब नॉट भी लगा रहे हैं और उधर जो है पॉजिटिव का निगेटिव कर रहे हैं, तो डबल सिचुएशन बना करके आपका जो है तब वो रियल आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है या रियल उस टाइप का क्वेश्चन बनता है। अब जैसे यहाँ आप कुछ एग्जांपल देखिए। अब जैसे हरीज इज़ टेलिंग लाइज, अब यहाँ हरीश होना चाहिए था, इज हरीज टेलिंग लाइज, तो ये जो है निगेटिव इंट्रोगेटिव आपका बन गया। ये जो मीनिंग यहाँ पे थी, ये मीनिंग आपकी जो है कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आई हो। अब जैसे इसी का मैं जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाता हूँ, बनने का बन रहा है इज़ हरी नॉट टेलिंग लाइज, हरी इज़ नॉट टेलिंग लाइज, ये ऊपर वाले का देखा जाए तो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर के आधार पे निगेटिव बना है, लेकिन मीनिंग के आधार पे नहीं है। अब मीनिंग के आधार पे ये आपका हो रहा है हरीश इज़ नॉट टेलिंग ट्रुथ, तो अब ये इसकी मीनिंग और ये ऊपर वाले की मीनिंग, दोनों की मीनिंग सेम है। दोनों की मीनिंग जब सेम है तो अब ये मीनिंग के आधार पे भी जो है ऊपर वाले का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, प्लस स्ट्रक्चर वाले के आधार पर भी ट्रांसफार्म आप इसका जो है कर रहे हैं। तो जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन सीखना है, ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये वाला सीखना है। जो डायरेक्ट नाट जोड़ देते हैं, मीनिंग का हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, वो गलत पैटर्न है। अच्छा, अब ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ा व्यापक शब्द है। ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका व्यापक शब्द है, आप इसी में एक्टिव पैसिव भी पढ़ते हैं, आप इसी में जो है नरेशन भी पढ़ते हैं, आप इसी में रिमूवल ऑफ टू भी पढ़ते हैं, डिग्री चेंज भी आप इसी में पढ़ते हैं कि डिग्री आप चेंज कर दिए फिर भी मीनिंग में कोई अंतर नहीं आया। तो ये सब जो है धीरे धीरे होता है। हालांकि इसके पहले मैं एक्टिव पैसिव आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो है वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं, और स्पेशली कौन सी, जो प्रीपोजिशन से संबंधित हैं। तो उसमें कुछ जो है दो चार बिंदुओं पर हम उसमें चर्चा कर लेते हैं जहाँ जो है आप दिक्कत महसूस करते हैं। अब जैसे आप ये देखें, अब जैसे वर्ब आपकी एक नो आती है, या इंगेज आती है, या मैरी आती है, तो जब आप इनका यूज़ एक्टिव वॉइस में करते हैं तो आप नो प्रीपोजिशन लगाते हैं, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। लेकिन जब आप इनका पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप टू का यूज़ करते हैं। टू प्रीपोजिशन का आप जो है पैसिव वॉइस में, इन वर्ब के साथ आप पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ प्रीपोजिशन इसके साथ यूज होते हैं। कब यूज होते हैं वो आप देखेंगे। जैसे जब आप पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, बी मतलब इज एम आर वाज वर, और उसके बाद प्लस ये नो का थर्ड फॉर्म नोन होगा, समझ रहे हैं, बी नोन, बी इंगेज्ड, बी मैरिड, इस टाइप का आपका होगा। और ऐसी सिचुएशन में ये टू आता है, बाई नहीं आता है। अब जैसे आप इसको देखिए, आई नो हरी, अब इसका मुझे पैसिव बनाना है, ऐसे बनेगा हरी इज़ नोन टू मी। अब यहाँ आप टू की जगह आप बाई नहीं लगाएंगे, आई नो द सीक्रेट इज़ नोन टू मी, ये आपका करेक्ट है। अब एक सेंटेंस है, ये देखिए, सी हैज़ ऑलवेज बीन नोन बाई हर इनिशियल्स। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये यहाँ पे आपका बाई भी लगा है और ये चीज़ आपका करेक्ट है। तो नो के बाद आप अभी तक टू पढ़ते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका बाई भी करेक्ट है। क्यों बाई करेक्ट है,
एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि नो के बाद अगर ये जो प्रीपोजिशन आप यूज़ कर रहे हैं इसके बाद अगर जो एजेंट आपका कौन सा है ये ह्यूमन वाला है, तो इसमें जो है लिविंग थिंग आप उसको जो है रफ लैंग्वेज में बोल सकते हैं। ह्यूमन है, ह्यूमन मतलब लिविंग थिंग का मतलब हमारा टोटल ह्यूमन से है। अगर जो इधर आपको ह्यूमन मिलता है तब तो यहाँ पे टू लगाइएगा। अगर जो नॉन ह्यूमन है, कहने का मतलब जो लिविंग थिंग नहीं है, तो उस कंडीशन पे आप यहाँ पे नोन के बाद आप बाई लगाएंगे पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में इसमें भी कोई कुछ नहीं लगेगा, एक्टिव वॉइस में जीरो प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की क्या ज़रूरत है कि नोन के बाद टू ही नहीं आता है। कहने का मतलब पैसिव वॉइस में जैसे आपने रट रखा है कि नोन हमने देखा तो फिर हमको टू लगाना ही लगाना है, तो आपको ये ध्यान देना है कि टू के बाद अगला आने वाला शब्द कौन सा है, क्या वो ह्यूमन बीइंग का है। अगर जो वो ह्यूमन बीइंग का है तो फिर आप यहाँ पे जो है टू लगाइएगा। ह्यूमन बीइंग का नहीं है तो आप बाई लगाएंगे, जैसा आपको इस एग्जाम्पल में यहाँ पे दिखाया गया है। अब वही चीज़ देखिए, हमने यहाँ इसको एज ए रूल आपके लिए लिख दी है कि आप इसको ध्यान दीजिएगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो भी ताना बाना मैं अभी बता रहा हूँ प्रीपोजिशन वाला, ये पैसिव स्ट्रक्चर का ही है। ये एक्टिव स्ट्रक्चर में जितनी मैंने ऊपर अभी वर्ब मेंशन किया था उसमें किसी के साथ आप प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे। पैसिव में आप यूज़ करेंगे ह्यूमन बीइंग और नॉन ह्यूमन बीइंग को ध्यान में रखते हुए। अब एक शब्द आपको और परेशान करता है, मैरी। तो मैरी भी कभी आपको लगता है प्रीपोजिशन ले लेता है। फिर आपने कहीं पढ़ा होगा कि मैरी जो है पैसिव वॉइस में टू प्रीपोजिशन लेता है। फिर इसके आप न्यूज़ पे पढ़ते हैं या कोई अथेंटिक बुक ही पढ़ रहे हैं, आपको वहाँ पे विद भी मिल रहा है, आपको वहाँ पे जो है बाई भी मिल रहा है, तो एक आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जो है किसको माना जाए। तो जब ये सिचुएशन आपके सामने बन जाए तो वो पूरी गुत्थी आज यहाँ पे आपकी सुलझने वाली है। एक चीज़ हम आपको जो है एकदम क्लियर कर दें, फुल्ली क्लियर, कि जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस में आप जीरो प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन यहाँ पे जीरो आएगा। पैसिव वॉइस आप यूज़ करेंगे तब आप प्रीपोजिशन कौन सा यूज़ करेंगे, टू का प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है कि एक मैरी का मतलब होता है शादी करना, शादी करना। एक होता है शादी करवाना, जैसे पंडित जी हैं, प्रीस्ट हैं, मौलवी साहब हैं, ये लोग शादी करवाते हैं, करते नहीं हैं बल्कि करवाते हैं, ठीक। तो अगर जो करवाने का सेंस आ रहा है, कहने का मतलब कैजुएटिव सेंस में आप इस मैरी को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद की कहानी दूसरी होती है। जैसे यहाँ देखें, द प्रीस्ट मैरीड जूलिया एंड जॉन। अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस है, जीरो प्रीपोजिशन। अब इसी का आप पैसिव बनाइए, जूलिया एंड जॉन वर मैरिड बाय द प्रीस्ट। अब यहाँ बाई हमने लगाया, अभी आपने क्या पढ़ा था, हमने आपको टू बताया, लेकिन मैं यहाँ पे बाई लगा रहा हूँ, बाई करेक्ट भी है। तो इसका मतलब ये हो शादी करना नहीं, शादी करवाना। जॉन एंड जूलिया वर मैरिड बाय द प्रीस्ट, मतलब पहली चीज़ ये एक्टिव में क्या मतलब था, करवाना। पैसिव में भी वही मीनिंग है, मैरिड, ये मतलब मैरी का मतलब शादी करना नहीं, करवाना। तो अब ये जब इस सेंस में आप जो है इसका पैसिव बनवाएंगे, कहने का मतलब जब मैरी का मीनिंग हो शादी करवाना और उस कंडीशन पे पैसिव हो, तब वहाँ पे आप टू की जो है टू की जगह आप बाई का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब चलिए एक एक जो है एक प्रीपोजिशन इसी मैरी पे और जो है चर्चा कर लिया जाए। अब जैसे एक आपने देखा होगा, जूलिया वाज मैरिड विद ए सन एंड डॉटर, ठीक। तो अब यहाँ पे विद आया है प्रीपोजिशन आ, तो इसकी मीनिंग बदल रही है। कहने का मतलब जिस टाइम पे जूलिया की शादी हुई थी उस टाइम उसके पास एक जो है लड़का और एक लड़की थे, हो सकता है जो है इसकी सेकंड मैरिज रही हो, तो इसकी विद लगाएंगे तो इसका मतलब ये होता है, जूलिया वाज मैरिड विद ए सन एंड डॉटर। अच्छा एक चीज़ और आपको ध्यान देने की जरूरत है, जितने भी प्रीपोजिशन ले रहा है मैरी वर्ब के बाद सब पैसिव वॉइस का ही स्ट्रक्चर है। इसको जो है इन दो को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो आपकी लंबी हो जाती है तो आप भी देखने में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो इसको यहीं रखते हैं, फिर उसके बाद जो है अगला शब्द जो है मैं फिर 2-3 शब्द ऐसे लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ। थैंक्स।